हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेके आ गया हूँ, ये देखिए आप लोगों के लिए BR4008 4008 इपकॉस का जो है वो पावर फैक्टर है। ये थोड़ा क्रिटिकल होता है, तो चलिए इसके बारे में हम शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ये जो बटन का सिस्टम है, आप लोगों को एक एक कैटलॉग से लेकर के और प्रोग्रामिंग करके और उसका वायरिंग के बारे में भी टोटल मैं A to Z मैं बताऊँगा। इसका बटन का अप डाउन का बटन कौन सा है और इसमें प्रोग्रामिंग में कौन सा बटन से जाते हैं, ये देख सकते हैं। पार्ट नंबर है BR4900 का, ये भी सेम है, और BR4008 का भी ये सेम प्रोग्रामिंग है। तो इसको प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और इसका बटन क्या है, पहले इसके बटन के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। ये जो हमारा सेटिंग का बटन है सेलेक्ट पैरामीटर का, इसमें देखिए कौन कौन सा बटन से एरो मार्क जो है वो किधर किधर गया है, और अप बटन, ये डाउन बटन, सेलेक्ट मैनुअल ऑपरेशन करने के लिए कौन सा बटन हम प्रेस करेंगे तो किस में जाएंगे। A to Z जो है वो मैं कैटलॉग के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, और नेक्स्ट मैं प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसमें कौन सा बटन से किस में जाते हैं। देख सकते हैं इंटर बटन से इसमें जा सकते हैं। ये जो है वो एडिट पैरामीटर में इंटर करेंगे तो इसमें जा सकते हैं। ये जो एडिट पैरामीटर जनरल में, सिस्टम में, फॉल्ट में, स्टेप में, ये सब उसमें इंटर करेंगे तो ये सीधा सेलेक्ट ऑटो ऑपरेशन में इंटर करेंगे तो ये इसमें जाएंगे। सेलेक्ट मैनुअल ऑपरेशन में इसमें ऐसे जाएंगे। तो इसका ये हमारा टोटल ये वाला मॉडल है। तो चलिए मैं इसको अभी आप लोगों के सामने प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ। ये जो प्रोग्रामिंग बटन है, ये जो एक्चुअली ऑन करने के टाइम थोड़ा सेकंड लेता है, उस टाइम आपका जो है वो रेडी बोल के इसमें आएगा, ओके बोल के। तो अभी रेडिंग नहीं हुआ, अभी ब्लिंक हो रहा है ओके वाला। तो अभी तक इसको कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम जो है वो सेव हो रहा है। पहले ऑन करने के टाइम से पूरा सिस्टम रेडी होता है, तो ऐसे ही इसमें भी ऑन करने के टाइम पूरा सिस्टम अभी रेडी हो रहा है। उसके बाद आपका, और ये सेलेक्टर स्विच लगाया हूँ मैं, सेलेक्टर स्विच से ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। तो एक्चुअली वो सेलेक्टर स्विच लगाना इम्पोर्टेंट होता है। वो आप लोग भी अगर उसमें कैपेसिटर का ये कर रहे हैं तो उसमें लाजिम सेलेक्टर स्विच लगाएं। इनकेस कुछ भी इमरजेंसी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो सेलेक्टर स्विच से डायरेक्ट आप बंद करेंगे तो पूरा कॉन्टैक्टर, पूरा सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा। ज़्यादा नुकसान होने का ये नहीं होता है। और हमारा ये देखिए आप लोग को सामने जो ऑन हुआ और सिस्टम जो है वो रेडी हो रहा है। तो ये हमारा, चलिए इसको आगे करके हम दिखाते हैं आपको। जब भी ये देखिए रेडी होके आ गया इसमें फिर प्रोग्रामिंग का बटन जो है वो प्रेस करेंगे तो एडिट पैरामीटर आएगा। एडिट पैरामीटर को जो है वो आप इंटर करना है। ये देखिए एक्चुअली ये प्रोग्रामिंग बटन है, इसको दबाएंगे तो वापस जाएंगे, इसको दबाएंगे तो फिर सेलेक्ट पैरामीटर में जो देखिए ऑटो ऑपरेशन है। बाद में इसके डाउन बटन जाएगा तो इसमें मैनुअल ऑपरेशन है। इसमें आपको एडिट पैरामीटर के अंदर ही हमको एक्चुअली जाना चाहिए। एडिट पैरामीटर को इंटर करेंगे तो हमारा इसमें बाकी का प्रोग्रामिंग मिलेगा। तो ये जनरल है, जनरल में हम देखेंगे क्या होता है। पैरामीटर जनरल, तो इसके अंदर में हमारा एक्चुअली पासवर्ड का है। तो पासवर्ड आप इसमें डिसेबल करके मैं रखा हूँ, 0000 है। अभी आप इनेबल करना चाहें तो आप 1 डालेंगे तो इनेबल हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो इसको डिसेबल हो जाएगा। तो फिलहाल मैं 0 ही रखा हूँ, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है पासवर्ड के लिए। अगर साइट में आप जाके इंस्टॉलेशन करना है तो वहाँ पे पासवर्ड लाजिम चाहिए, नहीं तो कोई आदमी छेड़खानी कर सकता है, तो फिर बाद में वो सेटिंग चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर सिस्टम। सिस्टम के अंदर जाएंगे तो मैसेज वोल्टेज है। मैसेज वोल्टेज यानी 230 वोल्ट हमारा एक्सिलरी सप्लाई इसका है। तो हम लोग इसको मैसेज वोल्टेज 230 वोल्ट रखा हूँ। PT रेशियो ये 001 ये होता है, तो रेशियो 1 बराबर है। और CT करंट जो है वो करंट CT प्राइमरी, कितना एम्पेयर का प्राइमरी है उसको आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं इंटर बटन से, साइड वाला बटन से लेके आके जाके। फ़िलहाल मेरा अभी इसमें 1200 एम्पेयर है, 1600 एम्पेयर का हमारा प्राइमरी है, तो मैं इसमें 1600 एम्पेयर रखा हूँ। और 1600 जो है मेरा प्राइमरी है एक्चुअली CT का, जो मेन इनकमर का जो जहाँ पे लगा हुआ है और CT प्राइमरी 1600 का है। तो इसमें आप, और ये जो M बटन है, M बटन को प्रेस करेंगे तो वो सेव के लिए आता है, उसको आगे हम बताएंगे आपको।
तो ये देखिए, ये एम बटन आप प्रेस किए तो दिख रहा है ये सेविंग। ये पैरामीटर एडिट करके ये सेव नहीं करेंगे तो फिर आपका पैरामीटर जो है वो वापस फिर सेव नहीं हो जाएगा। तो उसको आप लाजिम सेव करना चाहिए। सेव करके फिर आप वापस जाके एडिट पैरामीटर, फिर उसमें सिस्टम में जनरल सिस्टम में जाके लास्ट इसमें सिटी प्राइमरी भी हम लोग, हाँ ये लिमिट पावर फैक्टर लिमिट जो है वो वी एस सी टी प्राइमरी में थे हम लोग। नेक्स्ट पावर फैक्टर लिमिट है, कितना कॉस जो है वो आपको चाहिए 98 पावर फैक्टर जो है वो 1 सेट करेंगे तो 98 आ रहा है। इसमें 0 रखेंगे तो इसमें इंक्रीज डिक्रीज इंडस्ट्रियल एरिया 1 कैपेसिटर इंडस्ट्रियल एरिया इसमें आएगा। तो इसको फ़िलहाल मैं अभी 0 में ही कैपेसिटर के से ही रहने देता हूँ। और नेक्स्ट हमारा पावर फैक्टर जो है चेंज करेंगे तो 97 में एक्चुअली रखा हूँ, 97 मुझे चाहिए। आपको जितना चाहिए आप उसमें सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे, फिर वापस मैसेज वोल्टेज आ गया तो बैक जाने के लिए जो प्रोग्रामिंग बटन है वो इसी को दबाएंगे तो बैक जाएंगे। ये देखिए, फिर वापस आके फिर नेक्स्ट फॉल्ट में फॉल्ट के अंदर जाएंगे तो हमारा ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, ओवर टेम्परेचर ये सब आएगा। तो उसके लिए आप, ये ओवर वोल्टेज है, मैं इसको डिसेबल चाहे तो डिसेबल कर सकते हैं, इनेबल चाहे तो उसको इनेबल करके रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको ओवर वोल्टेज का यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल नहीं रहता है तो इसी के लिए मैं इसको डिसेबल कर दिया। ओवर वोल्टेज लिमिट है, अंडर वोल्टेज भी लिमिट है। तो इसका आप चाहें तो जो सेट कर सकते हैं। फिर वापस जाके स्टेप में गया, स्टेप का कनेक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो फिक्स बैंक सेटिंग है या सी सीरीज़ है या ई सीरीज़ है या कैपेसिटर बैंक या एग्जिट कैपेसिटर बैंक जो है वो, अभी सी सीरीज़ जो रखेंगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली कैटलॉग से। ये सीरीज़ क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली ये क्लियर नहीं है, हाँ अभी सही है। तो आप इसमें से टोटल इसका जो है ना प्रोग्रामिंग का किसमें क्या है वो स्टेप के बारे में A to Z डिटेल्स आप इसको बारीक से पढ़ेंगे तो एक्चुअली मैं एक एक पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, आप चाहिए तो उसमें एक एक पढ़ सकते हैं और नहीं तो फिर आप इसमें खाली देखेंगे तो बस है। मैं एक्चुअली नॉर्मली बता देता हूँ। ये जो 1111 लिखा है 00 में 00 में 11 लिखा है, ये 11 मीन्स जितना जो पहला स्टेप है 20 kVAR तो आखिर तक 20 kVAR ही लगाया होता है तो 11 होता है। ये 122 होता है, यानी पहला वाला 10 kVAR है तो दूसरा वाला 20 पूरा है। तो 3 है तो पहला वाला 10 है, दूसरा वाला 20 है, तीसरा वाला 30 है। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यानी कि उसका इंटू 2 इंटू 3 ऐसे होता है फर्स्ट वाला का। अब ये देखिए, पहले वाला 10 है तो दूसरा 20 है, तीसरा 30 है, चौथा 40 है, 1 1 2 4। ये टाइप का आपको लगाना होता है। तो मेरे पास अभी 2 है एक्चुअली 25 kVAR का, और बाकी जो है वो इसमें हम 11 एक्चुअली सीरीज़ जो है वो आपको जो चाहिए 1 2 3 चाहिए और बाकी 4 4 चाहिए। तो इसमें नहीं मिलेगा तो आप ई सीरीज़ में जाके भी चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे जो चाहिए वो इसमें नहीं है तो मैं उसको ई सीरीज़ में जाके मैनुअली चेंज कर सकता हूँ इसमें। जैसे कि आप लोगों को मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट में इसी में मैं बताता हूँ आपको कि इसमें एक्चुअली देखिए, मुझे जो चाहिए वो इसमें 1 2 3 4 4 इसमें नहीं मिलता है। तो मैं आपको एक्चुअली ई सीरीज़ में जाके इसमें स्टेप में जाए सीरीज़ में कैपेसिटर बैंक डिसेबल स्टेप फिक्स बैंक ये वाला सीरीज़ है इसको जाके आप जितना चाहे उसमें जाके ये वाला, हाँ ये देखिए, ये 2 है तो सी सीरीज़ है, 1 है 3 है तो ई सीरीज़ है। तो 3 दबा के ई सीरीज़ में जाके हम लोग मैनुअली उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी इसमें ई सीरीज़ में गया तो नेक्स्ट हमारा ये ब्लिंक होगा ये देखिए ब्लिंक हो रहा है। तो ये हमारा अभी फ़िलहाल हमको 1 1, इसमें भी 2 चाहिए, ये भी 2 चाहिए और 3 एक्चुअली 1 1 1 चाहिए और बाद में बाकी का
22 चाहिए, यानी कि 3 जो है वो 25 kVAR का है और बाकी 50 kVAR का है। तो ऐसे आप चाहें तो उसमें इस सीरीज जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें टाइमिंग है, डिसेबल टाइमिंग है और स्टार्ट टाइमिंग है। तो ये आप जो जो चाहे उसमें आप उतना सेट कर सकते हैं। और दूसरा फर्स्ट स्टेप आपका कितना kVAR का है, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो मेरा 25 kVAR का है, तो मैं इसमें 25 kVAR का सेट कर देता हूँ। आपको फर्स्ट स्टेप जितना है उतना आप चाहें तो उतना उस सेट कर सकते हैं उसमें। और सेट करके उसमें सेव करना भूलना नहीं है, लाजिम सेव करना चाहिए। और एक्चुअली मैं ये सेव कर दिया। और नेक्स्ट हमारा मैनुअली जो है वो मैनुअल मोड में जाएंगे हम लोग। मैनुअली ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं, चेक कैसे कर सकते हैं कि हमारा वायरिंग प्रॉपर है नहीं है। तो फ्यूज़ निकाल के एक्चुअली आप उसमें चेक करना है। देखिए मैनुअल में जाके मैं इंटर किया, फिर अब बटन दबाया तो ये ऑन हो गया फर्स्ट वाला। फिर सेकंड वाला भी ऑफ बटन दबा के इंटर किया तो सेकंड वाला भी ऑन हो गया। फिर आप ऐसे ही लेफ़्ट राइट वाला बटन दबा के फिर अप का बटन दबा के इंटर करेंगे तो आपका ऐसे ही जो है वो 1 बाई वन आप चाहें तो उसको ऑन कर सकते हैं। ये जो हैड्स जो दिख रहा है आपको हैज़, तो ये वाला इसका मतलब जो है वो स्टेप हमारा ऑन है। यानी 6 नंबर लास्ट वाला भी स्टेप है, या 8 नंबर स्टेप हमारा ऑन हो गया। अब इसको इंटर करेंगे तो फिर से ब्लिंक होएगा, तो डाउन बटन दबाएंगे यानी डीएक्टिव, यानी कि ये डी बोल के आ रहा है, तो इसका मतलब है जो हमारा डीएक्टिव हो गया, पहले वाला बंद हो गया। फिर ऐसे ही राइट क्लिक दबा के डाउन बटन दबाएंगे, ऐसे ही दबाते जाएंगे तो पूरा हमारा बंद हो जाएगा। और इसका टोटल A to Z जो है वो ऑफ़ करके, और दूसरा वाला में ऑटो में डालना चाहिए, लेकिन इसमें डीएक्टिव रखेंगे तो बस है। बाकी जो है वो ऑटो में इसका अलग फंक्शन है, वो पैरामीटर में जाकर ऑटो में रखना है। मैं आगे वीडियो में आपको बताता हूँ कि इसमें जाके। फ़िलहाल मेरा ये पूरा ये हो गया, डीएक्टिव हो गया। और ये सेलेक्टर स्विच से जो है मैं इसको बंद कर दिया। तो ये था पावर फैक्टर BR4008 का सेटिंग्स। और इतना सेट करेंगे तो बस है, दूसरा सेट करने का आपका ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, तो यही था हमारा टोटल ओवरव्यू और कॉन्ट्रैक्टर ये सब देख सकते हैं। और भी इसमें प्रोग्रामिंग में कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट्स करें, उसको भी क्लियर किया जाएगा। ओके गाइस।